पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। हैदराबाद हाउस में शेख खालिद बिन मोहम्मद से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच हुई कई मुद्दों पर बातचीत। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। 35वीं बटालियन पीएसी में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने की पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों की तारीफ। कहा, दिव्यांग खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा, खिलाड़ियों के जज्बे को पूरी दुनिया ने देखा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर जमकर साधा निशाना। कहा, विचित्र मांगों के लिए मशहूर हैं दिग्विजय सिंह। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। का हरियाणा में है पूरी तैयारी, पार्टी सुप्रीमो से इजाजत मिलते ही हो जाएगी उम्मीदवारों की घोषणा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों के नाम की एक घोषणा। आरएस पठानिया को उधमपुर से दिया टिकट। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक उतारे 41 प्रत्याशी। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम और वर्धन यादव बादशाहपुर से लड़ेंगे चुनाव। सरगुजा के एल्यूमिना प्लांट दुर्घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। कहा, मामले की जांच में आदेश दिए, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, एनकाउंटर की घटना पर जबरदस्ती की राजनीति, दोनों दल चोर चोर मैसेज भाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह पर हमला। अमित शाह से पूछा सवाल, क्या धारा 370 हटाने में आतंकवाद हो गया खत्म। रायपुर में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, उमर अब्दुल्ला की अलगाववादी मानसिकता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीना। जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट का बयान। कहा, लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन, लोग मुझे जिताएंगे, मैं उनकी नजर में विजेता हूं। टीएमसी नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य के पद से दिया इस्तीफा। जवाहर ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र। टीएमसी में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की रानी बन चुकी है, जिससे नाराज होकर उन्होंने दिया इस्तीफा। संजय निरुपम ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना। कांग्रेस हमेशा मराठी भाषी समाज से करती रही है नफरत। खड़गे महाराष्ट्र से नफरत करने वालों में सर्वोच्च शिखर पर बैठे। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तीखा तंज। कहा, सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। सरकार चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, हुड्डा परिवार ने हमारी बहन बेटियों के सम्मान पर लगाया दांव। आने वाला कल कभी नहीं करेगा माफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, देश की जनता ने युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस को तीसरी बार नकारा। विदेश में दुश्मन देश की तारीफ कर रही हैं राहुल। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। कहा, राहुल पप्पू नहीं उच्च शिक्षित, बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर करती है दुष्प्रचार। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई टली। 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सीजीआई ने सोशल मीडिया से पीड़ित की डेड बॉडी की फोटो हटाने का दिया आदेश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। नौशेरा के ताम सेक्टर से कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश। सूरत में गणेश पंडाल में पत्थर फेंकने वालों को किया गया गिरफ्तार। अभी तक 27 अपराधियों की गिरफ्तारी। गुजरात पुलिस ने दी जानकारी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किया घटनास्थल का दौरा। हालात का लिया जायजा, लोगों से की बातचीत। सूरत में हर्ष संघवी ने की गणेश पंडाल में बप्पा की आरती। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कानून को हाथ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही।
सूरत में गणेश पंडाल में पथराव पर हर्ष संघवी का बयान, कहा सभी लोगों को किया गया गिरफ्तार, कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता के राजा बाजार में लोगों ने किया प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या मामले को लेकर जताया विरोध। कोलकाता में रिक्शा चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन, रेप हत्या मामले में न्याय की कर रहे हैं मांग। प्रदर्शन करने पर बोले रिक्शा चालक अरविंद यादव, कहा सभी की मां बहनें हैं जिनमें गरीब भी शामिल हैं, हमें न्याय चाहिए और इसलिए हम यहां हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर इम्फाल के किंग्सपथ में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने निकाली मशाल रैली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बुलडोजर की कार्रवाई, सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त, अवैध रूप से चलाया जा रहा था मुर्गी फार्म। हैदराबाद में बड़े पैमाने पर चलाया गया ध्वस्तीकरण अभियान, जलाशयों और आसपास के अनधिकृत निर्माणों को बनाया गया था निशाना, बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में घायलों से सीएम योगी ने की मुलाकात, अस्पताल में घायलों से मिलकर सीएम योगी ने जाना हालचाल। बिजनौर के कारीगर ने लकड़ी से बना डाली बुलेट, 80 से 90 हजार बाइक की कीमत, अनोखी बाइक को देखकर हर कोई आकर्षित। बिजनौर में लकड़ी की बाइक बनाने वाले जुनैद को डीएम ने सराहा, कलेक्ट्रेट में बुलाकर देखी बाइक। बहराइच में नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम, भागता भेड़िया कैमरे में हुआ कैद, 50 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ खाली। झांसी में सीआर का आतंक, सीआर ने 3 लोगों पर किया हमला, वन विभाग ने शुरू किया ऑपरेशन सीआर, सीआर को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवार के साथ की पूजा अर्चना। मुंबई दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिंदे के आवास पर लिया बप्पा का आशीर्वाद, सीएम आवास पर की गणपति बप्पा की पूजा अर्चना। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु, विघ्नहर्ता के दिव्य दर्शन कर ले रहे हैं आशीर्वाद। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु, पहले दिन भक्तों ने 48,30,000 रुपए चढ़ाए, दरबार में दान पेटियों में धन की गिनती जारी। सूरत में अनोखे तरीके से बनाई गणपति बप्पा की मूर्ति, पेड़ों की छाल से बनाई गई 11 फीट की गणपति की मूर्ति, बप्पा की मूर्त ने सबको किया मोहित। राजकोट के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, मंदिर में किया गया भव्य आरती का आयोजन, भक्तों ने भगवान गणपति से मांगा आशीर्वाद। पुणे के भाव साहेब रंगारी गणेश पंडाल में दिखा बप्पा का अलग अंदाज, पंडाल में भक्तों ने की बप्पा की पूजा अर्चना। पुणे के भाव साहेब रंगारी गणपति पंडाल में छात्राओं ने किया अर्थवर्षीश का पाठ, 2100 छात्राओं ने एक साथ मिलकर किया अर्थवर्षीश का उच्चारण। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बाढ़ प्रभावितों से मिलकर हर संभव मदद देने का दिया भरोसा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश के बीच बाढ़ में फंसी कार, कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठी बच्ची को बचाया गया। गुजरात के साबरकांठा में बारिश के बाद जल सैलाब, बाढ़ के पानी में बही कार, परिवार ने कार के ऊपर चढ़कर बचाई जान। अजमेर में भारी बारिश की वजह से जलभराव, जनजीवन सामान्य बनाने में जुटा प्रशासन, कलेक्टर ने जलभराव के हालात का लिया जायजा। यूपी के गोंडा में नदी के घटते बढ़ते जलस्तर से लोगों में दहशत का माहौल, घाघरा नदी में देखते ही देखते समाया घर, खानापूर्ति में जुटे अधिकारी। प्रयागराज में यमुना नदी का घटा जलस्तर, कई दिनों से बारिश के कारण यमुना नदी का बढ़ा था जलस्तर। मथुरा में बारिश से धंसी सड़क में समाया ट्रक, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या, सोने की चेन छीनकर बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश से तमंचा, बाइक समेत मोबाइल बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर लूट के कई मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के खुर्रई में निजी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद पेट में छोड़ा कपड़ा। 1 साल बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया चक्का जाम। बरेली में रातों रात मस्जिद पर अवैध निर्माण। मस्जिद पर बनाई 3 मीनारें। विरोध के बाद जिला प्रशासन ने दिया अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार कार ने ठेले और कई बाइकों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में ठेला लगाने वाले शख्स की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा में 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से करते थे बाइक और गाड़ियों की चोरी। इनके गैंग में कई और लोगों के जुड़े होने की संभावना। एटा में कपड़े की दुकान से मोबाइल चोरी। महिला को कपड़े दिखाने के बहाने फोन लेकर फरार हुआ लुटेरा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। राजस्थान के अनूपगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। प्लॉट के विवाद को लेकर घर में घुसकर की गई मारपीट, 6 लोग घायल। छपरा में फर्जी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद युवक की मौत। क्लिनिक बंद करके डॉक्टर फरार। परिजनों का आरोप, बिना इजाजत किया गया ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। 3 भाइयों की पीट कर की गई हत्या। डीजे पर डांस के दौरान 2 पक्षों में हुआ था विवाद। रतलाम में गणेश उत्सव जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर की नारेबाजी। पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। पुलिस ने भीड़ पर भांजी लाठियां और छोड़े आंसू गैस के गोले। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश नाकाम। कानपुर में ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बक्सर में पटना रेलखंड पर बड़ा हादसा। 2 हिस्सों में बंट गई मगध एक्सप्रेस। दिल्ली से पटना आ रही थी ट्रेन। बक्सर में डुमराव और रघुनाथपुर स्टेशन के बीच हुआ हादसा। हादसे के बाद मची चीख और पुकार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने गणपति बप्पा की मूर्ति के विसर्जन में भाग लिया। ढोल पर डांस करते नजर आए अनंत, राधिका।